सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए धम्म कहा ग्रंथ के रचयिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की। क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की। सभी ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल संस्थानम अभयदानम के प्रांगण में शहादा नंदुरबार महाराष्ट्र में आए हुए आगंतुक अतिथि, सभी भव्यजन, श्रावक श्रेष्ठीजन, संस्था में कार्यरत सभी स्वयंसेवी बंधु, वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो। जो भी लोग स्वाध्याय में रुचि रखते हैं वह सभी यहाँ बैठ करके ध्यान से स्वाध्याय सुन सकते हैं। कुछ न कुछ ज्ञान में वृद्धि होगी, आत्मा का कल्याण होगा। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा लघु ग्रंथों का जो संकलन है प्राकृत भाषा में धम्म कहा, आप सभी को एक बार पुनः दिखा देते हैं। प्राकृत भाषा में यह ग्रंथ है जिसका हिंदी रूपांतरण छोटी छोटी लघु कथाएं एक एक पेज की, उससे हमें जीवन उपयोगी बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हो रही है। ऐसी कथाओं का संकलन जिसमें एक तरफ प्राकृत भाषा लिखी और दूसरी तरफ उसका हिंदी रूपांतरण हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ न कुछ अपने जीवन में उससे कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी कथाओं में अभी तक हमने पिछले कई दिनों में जो स्वाध्याय प्रारंभ किया है 21 कथाएं 21 कथाएं हमने कर ली हैं। कल जो हमने कथा करी थी शूकर की कथा, उसको जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और उसके बाद एक नई कथा मेंढक की कथा आज यहाँ पर सुनाई जाएगी। शूकर की कथा भैया जी ने बोर्ड निकाल दिया है, इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। कल जो हमने कथा सुनी थी विमल नाथ भगवान का भी चिन्ह है सूअर का। सूअर का जीव भी इतना महान बन सकता है तो हम तो मनुष्य गति के जीव हैं कि सूअर के नाम से भी प्राकृत भाषाएं में पौराणिक आचार्यों द्वारा कथाओं का संकलन किया गया है कि सूअर ने भी कितने महान कार्य किए, जिसको हम त्रियंच गति में भी बहुत ही बुरा निकृष्ट जीव बोलते हैं, जो नाले के आसपास रहता है, कीचड़ खाता है, मल खाता है और इधर उधर लोगों का दुत्कार को सहन करता है। ऐसे शूकर की भी कथा कितनी प्रसिद्ध हो गई ये हमने कल की कथा में देखा था। मालव देश में एक देविल नाम का आदमी था। क्या नाम था? देविल। देविल नाम का एक व्यक्ति था, मालव देश में रहता था। वो क्या काम करता था? कुम्हार का काम करता था, मटके बनाने का काम करता था। उसका एक प्रिय मित्र था जिसका नाम था धमिल्ल। क्या नाम था? एक देविल नाम था और एक धमिल्ल नाम का एक उसका दोस्त था। दोनों में पक्की दोस्ती हो गई थी और धमिल नाम का जो व्यक्ति था वो नाई का काम करता था, बाल काटने का काम करता था। एक कुम्हार था और एक नाई था, दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों बड़े अच्छे आदमी थे। उन्हें लगा
कि भाई यहाँ से हमारे गांव से बहुत सारे साधु लोग निकलते हैं, राहगीर निकलते हैं, काम धंधे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए आते जाते रहते हैं। तो उनको रुकने के लिए दिक्कत आ जाती है। जैसे यहाँ पे सूरत से बहुत सारे लोग आए हैं तो रुकने के लिए दिक्कत आ जाती है ना, कमरा नहीं है, स्थान नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो इसलिए इन दोनों दोस्तों ने क्या किया कि चलो कोई राहगीर आएंगे, कोई तीर्थ यात्रा के लिए कहीं जाएंगे, कोई साधु महात्मा परमेष्ठी कोई भी आएगा तो अपन मिलकर के एक धर्मशाला बनवा देते हैं अपने गांव में। तो इन दोनों दोस्तों ने, एक नाई ने और एक कुम्हार ने, देविल ने और धमनले मिलकर क्या किया, जो भी कोई रुपया पैसा उनके पास बचा, कुम्हार के पास जो बचता था मटका, दीपक, गमले इत्यादि बेच करके, और नाई के पास जो बाल काट करके पैसे कुछ भी सेव होते थे, उन दोनों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनवा दी कि कोई भी आएगा चाहे कुछ भी दे नहीं दे वो बात की बात है, परंतु अपन एक धर्म का काम करेंगे। कल भी हमने बताया था धर्मशाला और होटल में बहुत फर्क होता है। धर्मशाला में धर्म का कार्य होता है, स्वैच्छिक रहता है, बहुत कम शुल्क पे रहता है या बिल्कुल रहता ही नहीं, और साथ में कोई ना कोई धर्म का स्थान, देव पूजा का मंदिर इत्यादि भी आसपास रहा करता है। और कोई भी साधु संत आते हैं उनको बिल्कुल भी उसमें धर्मशाला में रुकने के लिए रोका नहीं जाता, बल्कि होटल में क्या होता है, बहुत सारे गलत काम होते हैं, है ना, और पैसा लिया जाता है, बहुत ज्यादा लिया जाता है, मुनाफे के लिए होता है। धर्म के कार्य में दान से चलता है। तो इन लोगों ने भी धर्म के कार्य के लिए धर्मशाला बनवा दी। फिर एक दिन क्या हुआ, वहां से विहार करते हुए एक दिगंबर मुनि महाराज निकले। और जैसे यहाँ पर भी होता है, हम हाईवे पे देखते हैं बहुत जगह, जब बिहार में मुनि महाराज एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो रास्ते में कोई स्कूल मिल गया, कोई खाली निर्जन स्थान मिल गया, कोई धर्मशाला मिल गई, कोई मंदिर मिल गया, वहां रुकते हुए अपना आगे विहार कर लेते हैं। तो देविल ने एक मुनि महाराज को जब विहार करते हुए देखा तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पर रात्रि विश्राम कर लीजिए, और उन्हीं मुनि महाराज को उसने ठहरा दी। मुनि महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठहर जाएंगे। तो वह मुनि महाराज देविल के कहने पर वहां पर विश्राम के लिए ठहर गए। फिर उसी दिन क्या हुआ, बाद में थोड़े टाइम बाद एक दूसरे साधु भी जो अन्य मती थे, उनको क्या कहा, परिव्राजक साधु, यानी कि दूसरे एक साधु जो दिगंबर नहीं थे, वो भी साधु संत थे अपने धर्म के। तो उनको धमिल ने ठहरा दिया। जो दूसरा दोस्त था उसने कहा भाई आप भी ठहर जाओ, परंतु उसने क्या थोड़ी सी दुष्टता करी कि उसने, जो धमिल था, उसने परिव्राजक साधु को जब ठहराया तो इन्होंने, परिव्राजक साधु ने और धमिल ने मिलकर के दिगंबर मुनि महाराज को बाहर निकाल दिया कि चलो भाई तुम बाहर निकलो और तुम्हारे वाले कमरे में हम ठहरेंगे। जबकि और भी बहुत कमरे थे, ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ी सी दुष्टता होती है कई लोगों में कि अरे ये तो नग्न रहते हैं, ये तो अच्छे नहीं है, इनको क्यों ठहरा रखा है, इनको निकाल करके बाहर कर दिया। अब दिगंबर साधु हैं, सच्चे साधु हैं, पुराने काल की घटना है, उन्होंने कुछ भी विरोध नहीं किया, कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, आप आओ, आप ठहरो, अपने को क्या दिक्कत है। तो दिगंबर साधु ने बाहर जाकर के, एक पेड़ था, पेड़ पे एक चबूतरा बन रहा था, वहीं बैठ गए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में वहीं विश्राम कर लिया। और परंतु रात्रि में अब खुले में मच्छर, मक्खी, दंश मशक जिसको बोलते हैं शास्त्रों की भाषा में, उन्होंने उनको काटा। उन्होंने अपना ध्यान से बैठे रहे, कोई भी चाहे छिपकली आए, गिरगिट आए, पशु पक्षी आए, कोई उनको डर नहीं, कोई कीड़े मकोड़े ने काटा, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और साथ में ठंड भी थी बाहर, बहुत शीत की भी बाधाएं थी, परंतु उन्होंने कुछ भी विरोध नहीं किया, जहां बैठा दिया भाई बैठ गए, क्योंकि दिगंबर साधु कभी भी विरोध नहीं करते। और जहां निर्जन स्थान होता है वहीं अपना रात्रि विश्राम इत्यादि करते हैं। अगर किसी दूसरे का स्थान है, उसने मना कर दिया तो कोई जबरदस्ती नहीं करती। ऐसे सच्चे साधु निर्ग्रंथ साधु कहलाते हैं। तो वो रात्रि भर वहीं बैठे रहे। प्रातः काल को जब देविल कुम्हार उस स्थान पर धर्मशाला में आया और वहां पर देखा कि दूसरे साधु विराजमान है, और जिस साधु को मैंने रुकवाया था वो बेचारे बाहर ठंड में ध्यान में बैठे हैं, और कितने सारे उन पे मक्खी मच्छरों ने उनको कितना काटा है। उसको ये देख करके बड़ी गुस्सा आ गई कि भाई ये तो मेरे दोस्त ने सही नहीं किया, इसमें तो आधा हिस्सा मेरा भी था, मैंने भी तो बराबर के पैसे लगाए थे, मैंने भी तो खड़े होकर के ये मंदिर और ये धर्मशाला बनवाई थी, और मैंने अगर पहले किसी को ठहरा दिया तो उसको मेरे दोस्त ने
बाहर कैसे निकाल दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। ललकार दिया धमिल्ल को, आजा बेटा। अब साधु तो बेचारे शांत बैठे, उन्होंने न इनसे कुछ कहा न उनसे कुछ कहा, वो तो अपने शांत ध्यान से अपने, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं। इधर दोनों में लड़ाई हो गई, धक्कम धक्का धे धे। इधर वो उसको मारे, तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसने कहा भैया मेरे साधु है, मैंने ठहरा दिया, तुम्हारे साधु बेकार है। लेकिन दोनों एक दूसरे की मान नहीं रहे और क्रुद्ध व्यवहार हो गया। जबकि देविल का काम है दिगंबर साधु को ठहराने का, धमिल का काम है दूसरे को, परंतु फिर भी दोनों में लड़ाई हो रही है। दोनों का ध्यान आर्त रौद्र ध्यान में परिवर्तित हो गया और दोनों ने इतनी पिटाई करी, एक दूसरे को इतना मारा कि दोनों का ही वहां पर देहांत हो गया। इतना मारधाड़ हो गई, इतना गुस्सा आ गया कि दोनों ने ही एक दूसरे को जान से मार डाला। बताओ, जबकि एक अच्छे काम के लिए कर रहा है, एक बुरे काम के लिए, लेकिन दोनों का व्यवहार क्या है, ध्यान बहुत खराब है। आर्त रौद्र ध्यान में इतना उग्र स्वभाव हो गया, इसके कारण से दोनों की दोनों मरण को प्राप्त हो गए। और कहां जाकर के पैदा हो गए अगले जन्म में? देविल तो बन गया मरने के बाद शूकर यानी सुअर, और धमिल बन गया उसी विंध्याचल पर्वत पर व्याघ्र यानी कि चीता शेर है ना, व्याघ्र बन गया, बाघ बन गया। बताओ, दोनों त्रियंच गति में चले गए। अब कोई कहेगा कि भाई वो तो अच्छा काम कर रहा था, वो त्रियंच क्यों गया? भाई महाराज जी तो कुछ किसी को कह नहीं रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, ध्यान लगा करके बैठे हैं। शरीर अलग, आत्मा अलग। शरीर को ही तो काट रहे हैं मच्छर मक्खी ठंड, आत्मा को तो कुछ हो नहीं रहा, वो तो अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। उनके चक्कर में दो लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? तो इसलिए दोनों क्रुद्ध स्वभाव के कारण, मरने के कारण से त्रियंच योनि में दोनों का जन्म हो गया। परंतु जीवों के ऐसे कुछ न कुछ भाव रहा करते हैं, जिससे दुश्मनी होती है या जिससे मित्रता होती है, जिससे प्रेम होता है, वात्सल्य होता है या शत्रुता होती है, उसी के साथ जाकर के वो पैदा हो जाते हैं। वहीं उसी स्थान पर जाकर के दोनों पास पास पैदा हो गए। गतियां भले दोनों की त्रियंच गति में, योनि अलग अलग हो गई, लेकिन दोनों एक ही पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर दोनों का जन्म हो गया। अब दोनों बड़े हो गए थोड़े थोड़े से, एक सुअर में बड़ा हो गया और एक बाघ बन गया बड़ा खूंखार। कुछ समय बाद उसी विंध्याचल पर्वत पर एक गुफा में दो मुनि महाराजों का आगमन हुआ। एक का नाम था समाधि गुप्त और दूसरे का नाम था त्रिगुप्त। दो जोड़े में मुनि महाराज वहां पर उस विंध्याचल पर्वत पर विहार करते हुए आ पहुंचे। जैसे ही सुअर के जीव ने, यानी कि जो देविल का जीव था, कहां तो मनुष्य पर्याय, कहां धर्मशाला बनवाई, दान किया, कितना अच्छा काम किया, दिगंबर मुनि महाराज को ठहराया, और कहां क्रुद्ध स्वभाव से मरने के कारण से त्रियंच योनि में आ गया। सारे की सारे पिछले जन्म बर्बाद कर दिए। कितनी मुश्किल से तो पहले मनुष्य बना होगा, उसके बाद मनुष्य में भी दान करने का उसका भाव हुआ, और उसके बाद फिर से घूम फिर के कहा गया, त्रियंच में आ गया। परंतु कहीं ना कहीं उसका कुछ ऐसा निमित्त बन गया कि समाधि गुप्त और त्रिगुप्त जैसे मुनि महाराज के उसको सुअर की पर्याय में, शूकर की पर्याय में दर्शन हो गए। और जैसे ही उसने उनके दर्शन किए, उनको देखा, तो उस त्रियंच गति के जीव में उसको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण बोलते हैं कि कोई भी ऐसा निमित्त बन गया तो उसको देख करके एकदम से पिछले जन्म की घटना याद आ जाए। कई बार उसको वर्तमान में डेजावू कह के भी शॉर्टकट में बोल दिया जाता है, अरे ये चीज मैंने देखी है, कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस स्थान पर पहले कभी मैं आया हूं। जैसे आप यहाँ अभी दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कभी पिछले जन्म में मैं यहाँ शायद आया हूं, देखी देखी सी प्रतिमाएं लग रही हैं। कई बार लगता है हम लोगों को किसी स्थान पे, किसी तीर्थ पे, जो प्राचीन जगह जाते हैं, हो सकता है पिछले जन्म में भी हम वहां जा चुके हों, क्योंकि हमारी आयु कितनी है, 50 60 70 साल, अधिकतम 80 साल वर्तमान में। परंतु अगर कोई प्राचीन मंदिर है सैकड़ों हजार साल पुराने, तो लग जाता है कई बार कि यहाँ शायद हम आ चुके हैं, इस जगह से मेरा कोई पिछले जन्मों का नाता है। तो ऐसा ही उस सुअर की पर्याय में समाधि गुप्त और त्रिगुप्त को देख करके लगा कि मैंने इनको कभी देखा है। ऐसे मुनि महाराज, ऐसे दिगंबर, पीछी कमंडल, नग्न, बिल्कुल ऐसे चलने वाले,
कुछ तो मैंने देखा है। और जैसे ही देखा तो उसको याद आ गया, अरे पिछले जन्म में तो मैं कुम्हार था, मैंने ऐसे ऐसे धर्मशाला बनवाई थी और वहां पर ऐसे ही एक मुनि महाराज आए थे, उनके कारण से मैं और धमिल्ल दोनों में लड़ाई हुई थी और मैं मर गया। हे राम, उसके कारण से मैं यहां आज सुअर की पर्याय में उत्पन्न हो गया। तौबा तौबा, मैंने कितना गलत काम किया, मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, मुझे प्यार से समझाना चाहिए था अपने दोस्त को, वो मान जाता, लेकिन मुझे मारना नहीं चाहिए था, मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। अब उसको समझ में आ गई, ध्यान आ गया, जाति स्मरण हो गया और तुरंत उसने उन मुनि महाराज के अंदर जाकर के गुफा में दर्शन किए। मुनि महाराज भी चतुर्थ काल के बड़े अच्छे महाराज, अवधि ज्ञानी रहे होंगे, उन्होंने उसको वहीं पर धर्म का स्वाध्याय करा डाला। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसे ही वहां पर सुअर की पर्याय में समाधि गुप्त और त्रिगुप्त मुनि महाराज ने उसको धर्म सुना डाला। उन्होंने यह नहीं देखा कि ये सुनेगा नहीं सुनेगा, समझेगा नहीं समझेगा। जैसे ये कुत्ते महाराज जी भी बैठे हैं ना, रोज सुनते हैं स्वाध्याय, है ना। कल एक डॉग के बच्चे ने भी यहाँ पर परसों स्वाध्याय सुनते सुनते प्राणों का त्याग किया, अणोकार मंत्र सुनते सुनते घायल हो गया था, बेचारा आया था कहीं से। तो वो भी सुनते हैं स्वाध्याय, सुनते सुनते उनका जाति स्मरण कब आ जाए, कभी कष्टों के कारण त्रियंच गति में जल्दी जाति स्मरण होता है, क्योंकि उनको इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, तो दुख और कष्ट में सारे जन्म याद आ जाते हैं, है ना। जब सुख सुख होता है ना, तब कुछ याद नहीं आता, अरे सब बढ़िया चल रहा है, खूब माल आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, खूब सब कुछ अड़िया अड़िया चल रहा है। परंतु दुख में बहुत जल्दी सारे की सारे पिछले जन्मों के और इस जन्म के कष्ट सारे याद आ जाते हैं। तो ऐसे उस सुअर की पर्याय में भी आए और उसने वहीं पर धर्म का श्रवण किया। और जैसे ही मुनि महाराज ने उसको बताया कि बेटा तू कहां से कहां आ गया, कितने अच्छे तूने काम किए थे और आज देख तेरी पर्याय क्या हो गई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तू नियमों को ले ले, व्रतों को ग्रहण कर ले। सुअर की पर्याय में देविल नाम के जीव ने प्रतिमाओं को धारण कर लिया, व्रतों को ग्रहण कर लिया कि अब मैं कभी भी मांस का सेवन नहीं करूंगा, अब मैं कभी भी किसी दूसरे जीव को नहीं सताऊंगा। पंचम गुण स्थानीय व्रती श्रावक बन गया। अब मैं कभी भी मधु मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, किसी भी दूसरे जीव को जानबूझ करके नहीं मारूंगा, कष्ट नहीं दूंगा। गृहस्थ जीवन में जब श्रावक बन जाते हैं तो विरोधी हिंसा कर सकते हैं, किसी ने आपके ऊपर आक्रमण किया तो अपने बचाव में तो कर सकते हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा नहीं करते। आगे बढ़ करके किसी को नहीं मारेंगे, आरंभी हिंसा कर सकते हैं, भाई खाना वाना बनाएंगे, अगर कोई उद्योग कर रहा है वो कर सकते हैं, परंतु आगे बढ़ करके हम किसी को नहीं मारेंगे। और विरोधी हिंसा भी कर सकते हैं, तो वो भी एक सीमित अवस्था में, जबरदस्ती नहीं मारेंगे। जो मुनि महाराज बन जाते हैं, पंच महाव्रत ले लेते हैं, तो वह सारे प्रकार की हिंसाओं का हर तरीके से त्याग कर देते हैं। तो यहां पर उस सुअर ने क्या किया कि भाई अब हम बिल्कुल शुद्ध भोजन करेंगे। इस पर्याय में भी, त्रियंच गति की पर्याय में भी शुद्ध भोजन का नियम ले लिया और व्रती श्रावक बन गया। इस कारण से उसने बहुत कर्मों की उसी समय निर्जर, अब मन ही मन से ले लिया, अब मुंह से आवाज तो निकलती नहीं है कि महाराज जी मैंने नियम ले लिया, अपने मन से उसने नियम ले लिया और वहीं पर ढोक लगा करके उसने व्रतों को ग्रहण कर लिया कि महाराज जी मैं व्रतों को लेता हूं। अपने भावों के माध्यम से उसने व्रतों को ग्रहण कर लिया। थोड़े समय बाद वहीं पर वह बाघ भी घूमता फिरता आ गया और उसने मनुष्य की गंध सूंघ ली। अब कभी कभी मिलता है मनुष्य का मांस खाने के लिए, तो बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है, चलो आज मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। अब मनुष्य कौन थे? ये मुनि महाराज, जो समाधि गुप्त और त्रिगुप्त नाम के महाराज उस गुफा में बैठे हुए अपना ध्यान समाधि अपनी चिंतन कर रहे थे, धर्म को सुना रहे थे। उन मुनि महाराजों की सुगंध सुनते हुए वो बाघ का जो जीव था, जो धमिल्ल का जीव था, वो घूमते फिरते वहां पर आ गया। और जैसे ही सुअर ने उस बाघ को देखा, उसे समझ में आ गया कि ये बाघ अंदर मनुष्यों को, मुनि महाराजों को नहीं छोड़ेगा। और सुअर तो जंगली था, उसने कहा मैं ही निपट लूंगा इससे। उसने गुफा के गेट पे आकर के पहरा दे डाला कि आ देखता हूं
कैसे तू इन मुनि महाराजों पर आक्रमण करता है। पहले तुझे मेरी लाश पर से होकर के गुजरना पड़ेगा, उसके बाद तू इनको हाथ लगा सकता है। और वह देविल का जीव जो सूअर की पर्याय में था, वो वहीं गुफा की गेट पर डटा रहा। और जब बाघ का जीव वहां पर आया तो फिर से पिछले जन्म की तरह दोनों में धाएं धाएं लड़ाई फिर शुरू हो गई। परंतु यहां पर पहले से उद्देश्य अलग था। बाघ के जीव का उद्देश्य था मारना है, खाना है, और देविल का जीव जो सूअर के जीव में आया था, उसका उद्देश्य अभी पहले की तरह, पिछले जीव की तरह क्रुद्ध नहीं था। वो केवल अभयदान के लिए, मुनि महाराज की रक्षा के लिए, स्वयं के प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर था। विरोधी हिंसा कर रहा था, संकल्पी हिंसा नहीं कर रहा था। आगे बढ़कर मारने के लिए नहीं गया था, उसके ऊपर आक्रमण हुआ था, इसलिए बचाव में वो आक्रमण कर रहा था। दोनों में भाव में बहुत फर्क है। पिछले जन्म में तो संकल्पी हिंसा थी, खुद से आगे बढ़कर के युद्ध लड़ा था, और यहां पर बचा रहा था, स्वयं को नहीं बचा रहा था, मुनि महाराजों को अभय दान दे रहा था। अभय दान की भी 3 श्रेणी है। सर्वोत्तम श्रेणी है उत्तम, फिर मध्यम और जघन्य। मुनि महाराजों को बचाना, श्रावकों को बचाना, और फिर अन्य साधर्मी बंधुओं को या पशु पक्षियों को बचाना। जैसे यहाँ पे संस्थानम अभयदानम चल रही है ना, ये भी तो यहाँ पर सर्वोत्तम क्या होगा, कोई मुनि महाराज पे किसी ने आक्रमण किया, उनको बचाना। मध्यम यानी कि कोई श्रावक हैं जिन्होंने व्रतों को ले रखा है, उनको बचाना। और तीसरा जो पशु पक्षियों को बचाना, जो बेचारे किसी को भी नहीं अपना बचा सकते हैं। तो यहां पर भी उसने क्या किया, सूअर ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मुनि महाराजों की जान की रक्षा करी। और यहां पर भी पहले की तरह क्या हुआ, सूअर और बाघ जब लड़े तो दोनों ने एक दूसरे को इतना लहूलुहान कर दिया कि दोनों फिर से मरण को प्राप्त हो गए। परंतु यहां पर देखिए कितना फर्क आ गया। अब तीसरा जन्म हो रहा है देविल का और धमिल का। पहले जन्म में मनुष्य थे, दूसरे जन्म में दोनों त्रियंच बने। अब तीसरे जन्म में जाकर के देखिए, जो देविल नाम का जीव था वो तो सौधर्म स्वर्ग में देव में चला गया, और जो धमिल का जीव था, जो बाघ का जीव था, वो नरक चला गया। कितना भावों का खेल होता है और कैसे परिणाम होते हैं। ऐसे परिणाम हमने इस सूअर की कथा में, इस प्राकृत की कथा से सीखे। इसमें यहां पर मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने बताया है प्राकृत की गाथा से, इसका जो हिंदी रूपांतरण किया है। तो दान का फल एक एक करके बता रहे हैं। अभय दान को क्या कहा, वसतिका दान, वसदिगा दाड़स्य फलम एवं दाड़व्वम। दाड़व्वम माने जानना चाहिए, अव्वम लग जाता है विधि कृदंत में। आप लोगों को प्राकृत भी धीरे धीरे सिखा रहे हैं यहाँ पर सभी को। वसतिका दान का इस प्रकार से फल जानना चाहिए। तो यह अभय दान का फल यहाँ पर हमने कल की कथा में देखा था। आज आप सब लोगों के लिए फिर से उसको छोटी सी कथा रिवाइज करी। इससे हमें सीखना है, अपने वर्तमान के जो भी हमारा समय है उसमें हमें कुछ ना कुछ जानना है, सीखना है और अनुसरण करना है कि कभी भी हमें आगे बढ़कर के, चाहे दूसरे व्यक्ति ने कुछ भी गलत किया हो, फिर भी लठ लेकर के उसको मारना नहीं है। कितने सारे कोर्ट केस चलते हैं, हम आगे बढ़कर के बदला लेते हैं, कहीं ना कहीं उसके कारण से हमारे भाव में इतनी हिंसा हो जाती है। किसी ने भी कुछ भी आपके प्रति गलत कर दिया, आपके प्रति हिंसा कर दी, आपके परिवार के प्रति, आपके साधु के प्रति, आपके धन के प्रति, परंतु आगे बढ़ करके उससे बदला नहीं लेना है, रिवेंज नहीं लेना है। लोगे तो भाई अगर मर गए बदले की भावना से तो फिर नीचे चले जाओगे, फिर त्रियंच गति में, नरक गति में चले जाओगे। इतना ज्यादा आर्त रौद्र ध्यान उसमें कर लोगे कि उसी 24 घंटे टेंशन में जीते रहोगे, और जहां वो अगर चला गया तो वहां पर भी पीछे पीछे आप उसी गति में पहुंच जाओगे उससे बदला लेने के लिए। तो इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर भी दिया, कोई बात नहीं, अपने कर्मों का फल जान करके उसको माफ कर दो। और अगर वह आपके प्रति कुछ फिर से विरोध कर रहा है, बदला ले रहा है, तो अपना बचाव करो ढाल बन करके, लेकिन तलवार लेकर के उसके ऊपर चढ़ मत जाओ। तो यह इस कथा की प्रेरणा है। हमें इस प्रकार से कर्मों की निर्जरा बहुत ज्यादा होती है अगर हम क्षमा कर देते हैं। क्षमा किसका विपरीत है, क्रोध का। कोई क्रोध कर रहा है, हम क्षमा दान से उसको क्षमा कर सकते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा
कर सकते हैं। आगे हम एक छोटी सी कथा आपके लिए लेंगे, जब तक अभिषेक की क्रिया शुरू होगी उससे पहले मेंढक की कथा। किसकी कथा लेंगे आज? आशीष भैया जी लिख दो बोर्ड पे। मेंढक टर टर करता है ना, छोटा सा मेंढक होता है, कुएं में रहता है, तालाब में रहता है। यहाँ पर भी बहुत सारे मेंढक आते हैं बरसात के दिनों में, इतने बड़े बड़े मेंढक हमने यहाँ देखे हैं, है ना, बड़े अच्छे रहते हैं। छोटे छोटे से त्रियंच गति के जीवों की कथा हम पढ़ रहे हैं। मगध देश के राजगृह नगर में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। कौन से राजा? राजा श्रेणिक, श्रेणिक राजा। तो श्रेणिक से आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। भगवान महावीर के समय में वह राजा श्रेणिक और उनकी पत्नी रानी चेलना बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्हीं राजा श्रेणिक का आज हमारे ऊपर उपकार है जो हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछे थे, जिसके कारण से भगवान महावीर के समोसरण में उन राजा श्रेणिक को अगले भव में तीर्थंकर बनने का बंद हो गया कि महापद्म नाम के अगले भव में जब वह इसी धरा से, इसी आर्यखंड से उत्पन्न होंगे तो प्रथम तीर्थंकर बन के वह राजा श्रेणिक का जीव उत्पन्न होगा। और उन्हीं के कारण से आज सारे की सारे जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वह कालांतर में उन राजा श्रेणिक के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आगे के पूर्वाचार्यों ने हमारे समक्ष अलग अलग अभिप्राय से अलग अलग ग्रंथों में उनको प्रस्तुत किया है। बहुत सारे ग्रंथ हमें पूर्वाचार्यों के हस्तलिखित मिलते हैं, उसके रूपांतरण हो गए, उनसे हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, अपना सम्यक ज्ञान को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसे राजा श्रेणिक कहां पर रहते थे? राजगृह नगर में, जिसको आजकल हम राजगिरी भी बोल देते हैं। मगध देश में, बिहार के आसपास का वह स्थान। लिख लिया भैया जी, राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक की कथा सुन रहे हैं। और वहीं पर एक मेंढक भी हुआ करते थे। राजा श्रेणिक तो प्रसिद्ध अलग हुए, उनके राज्य में एक मेंढक भी बड़ा प्रसिद्ध हो गया। तो उस मेंढक की कथा यहां पर हम लोग सुन रहे हैं। वहीं पर नागदत्त नाम का सेठ अपनी भवदत्ता नाम की भार्या के साथ निवास करता था। सेठ जी का क्या नाम था? लिखो, सेठ जी का नाम नागदत्त। क्या चाहिए भैया जी? हाँ, थोड़ी देर में आ जाए। सेठ जी का नाम था नागदत्त और उनकी सेठानी थी भवदत्ता। हाँ, सेठानी का नाम भवदत्ता, भार्या बोलते हैं पत्नी को, दोनों रहते थे। वह सेठ सदैव माया परिणामों से युक्त होता हुआ गृह कार्य और धर्म कार्य को करता था। थोड़ा सा मायाचारी थी। सेठ जी ऐसी थोड़ी ना बन जाते हैं, है ना। सूरत वाले सेठ तो बढ़िया रहते हैं, बिना मायाचारी के अपने धर्म के साथ में अपना पैसा कमाते हैं और धर्म के कार्यों में ही लगाते हैं। परंतु कुछ सेठ जी ऐसे भी होते हैं, मायाचारी करते हैं। मायाचारी का परिणाम तत्वार्थ सूत्र में साफ साफ आया है, त्रियंच गति, है ना। यानी कि पशु पक्षी और ऐसे ऐसे जीव जाकर के कीड़े मकोड़े बन जाओगे अगर मायाचारी करोगे, छल कपट करोगे। इसीलिए स्वाध्याय का है, अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ कर रहे होगे तो भाई सुधर जाओ। तो इसलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है व्यापार के साथ में, जिससे कि हम कोई गलत सही काम कर रहे हैं तो उसमें सुधार ले आए। तो ये नागदत्त भाई साहब क्या करते थे? थोड़े बहुत माया प्रणाम करते थे और अपने धर्म कार्य भी करते थे और गृह कार्य भी करते थे। इसलिए देखिए, धर्म कार्य भी किया और घर के कार्य भी किए, परंतु क्या कर लिया बताओ? माया कर ली। हर जगह कर्मों का परिणाम लिखा है। ये 16 आने सच बात है, बिल्कुल आचार्यों की और अरिहंतों की कही हुई वाणी है कि जो भी मायाचारी छल कपट करेगा त्रियंच गति में जाएगा, त्रियंच योनि में उसका जन्म होगा। बताओ कितना बड़ा सेठ कि नागदत्त उसका नाम, इतना रुपया इतना पैसा धर्म में भी लगा रहा है। आप लोग कहेंगे कि यार वो तो बड़ा धर्म का काम कर रहा है, वो तो बड़ी अच्छी गति में जाएगा। लेकिन भले ही जैन धर्म में पैदा होने वाला हो, चाहे कितने ही मंदिर बना डाले, चाहे कितने ही अच्छे काम कर डाले, लेकिन अगर मायाचारी छल कपट है तो उसको त्रियंच गति से कोई नहीं रोक सकता। इस कारण से देखिए क्या हुआ, माया कषाय के साथ मरने के कारण अपने ही घर के आंगन की वापी में टर 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 मेंढक बन गया। वापी माने कुआं, अपने घर के ही कुएं में या तालाब में वहां पर जाकर के सेठ जी
कितना बड़ा सेठ कि राजा श्रेणिक के नगर में सेठ है, मगध में, राजगिरी में। और क्या बन गया बताओ? कपड़े भी नहीं है अब तो। मेढक क्या कपड़े पहनेगा? कोई हार पहनेगा? कोई तिजोरी रखेगा? है बड़े बड़े महल, अटारे, गाड़ियां, रुपया, पैसा, नौकर चाकर कहां गए? सब खत्म। अब क्या खा रहा है? कीड़े मकोड़े खा रहा है, तालाब में, कीचड़ में, काई में टर टर कर रहा है। क्या बन गया? मेढक बन गया। कोई झूठ मूठ की बातें नहीं है, जिसको मानना है मान ले, अपना क्या जा रहा है ना? जिसको लगे ये तो टाइम पास की कहानी है, तो हमारा क्या जा रहा है? जो माने सो माने। अपन का काम है विश्वास करना, सम्यक दर्शन रखना, सम्यक ज्ञान रखना। अगर मानोगे तो सुधर जाओगे, नहीं मानोगे तो अगले जन्म में चेक कर लेना। करो खूब मायाचारी, खूब तिरंज गति अपने लिए बनाओ, अगले जन्म में चेक कर लेना कि बनते हो कि नहीं बनते हो। अपन को क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। अपना काम है पढ़ना, सुनना, सुनाना। तो सेठ जी क्या बन गए? लिख लो भैया जी, मेढक बन गए सेठ जी। क्यों बन गए? छल कपट करते थे, जो माल बेचते थे कम ज्यादा करते थे, डंडी मार देते थे, लोगों का पैसा मार लेते थे। उधार ले लिया, चुकाना नहीं है, या फिर किसी ने कुछ पैसा रखवाया, झूठ बोल देना है तूने कब रखवाया, नकली माल बेच देना, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला व्यापार में किया करते थे, खूब पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? सेठानी के लिए। हार बनवाना है, बड़ा बड़ा मकान खरीदना है। सेठानी को तो कुछ नहीं मिल रहा, वो तो अपना उसको हार सेठ जी फ्री में ला रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। गति किसकी बिगड़ गई? सेठ जी की बिगड़ गई, है ना? कहां पहुंच गए? मेढक की पर्याय में पहुंच गए। भवदत्ता सेठानी को वापी के समीप देख करके, हे भगवान, जैसे ही मेढक ने टर टर किया और वो सेठानी जी जब कुएं से पानी तालाब से निकालने के लिए आई, अरे अरे बड़ी मोटी हो गई मेरा माल खा खा करके, मैं तो यहां। जैसे ही उसने सेठानी को देखा, ये तो मेरी बीवी है, उसको क्या हो गया? मेढक की पर्याय में जाति स्मरण हो गया। बताओ, अरे मेरी पत्नी, मेरी बीवी इतनी मोटी ताजी और मैं यहां पर मेढक बन गया। मेढक की पर्याय में जैसे ही उसको जाति स्मरण हुआ, उसने अपनी पत्नी के समीप आप करके उसकी देह पर उछलने लगा, टर टर टर। अब होता है ना, कई बार कुत्ते आ जाते हैं कहीं से आपके समीप आकर के, कोई पक्षी आ गया आपके पास आकर के, तो मान जाना पिछले जन्म में ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, सत्य है। कई बार होता है, फिर कहते हैं अरे भागो डंडा लेकर के, अरे इस कुत्ते को भगाओ यहां से। अरे भैया वो तो अपना प्यार दिखा रहा है ना। अब वो सेठानी तो डर रही है, अरे मेढक आ गया भगाओ। तो मेढक क्या कह रहा है? अरे मेरी पत्नी है, कपड़े लत्ते दे दे भाई, मेरे को बता, तेरे चक्कर में, तेरी डिमांड थी इतने हीरे के जवाहरात की, तेरे चक्कर में मैंने इतनी मायाचारी करी और मैं मेढक बन गया, तू मौज ले रही है। तो बेचारा प्रेम के कारण से वो मेढक उस पत्नी के ऊपर उछलने लगा आकर के, कुएं से निकल करके उसकी देह पर। भवदत्ता ने बड़े प्रयास से उस मेढक को, अरे हट। भवदत्ता ने क्या किया? 4 लोग बुलाए, अरे मेढक मेरे पीछे पड़ गया है, हटाओ भैया इसे, हटाओ हटाओ, काट लेगा, कुछ अगर कर देगा तो छाला पड़ जाएगा, घाव हो जाएगा। ड्रामे 50। उसे थोड़ी ना मालूम मेरे पति देव है, मेरे सेठ जी हैं, जिनके मरने पे मैं कितना धाड़ धाड़ रोई थी, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कितने दिनों तक मैं बेसुध सी पड़ी रही थी, मेरे सेठ जी मर गए और यहाँ वो सेठ जी आकर के उछल रहे हैं, तो डंडा लेकर के मैं उन्हीं को भगा रही हूं, मार रही हूं। ऐसा होता है कर्मों का फल, जानना चाहिए। बहुत प्रयास से भवदत्ता ने उस मेढक को अलग किया। अलग करने पर भी टर टर शब्द से पुनः उसके समीप आकर के उसकी देह पर चढ़ जाता था। अब मान ही नहीं रहा है, वो हटा रही है, वो टर 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 टर। अरे मान जा भैया, मैं तेरा पति, कितने लिए तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और तू मुझे भगा रही है। मान जा भाई, मैं नागदत्त, मैं बेटा नागदत्त, बता रहा है अपनी भाषा में, लेकिन वो क्या कर रही है? मान ही नहीं रही है, बार बार चढ़े जा रहा है। फिर सेठानी ने विचार किया, जैसे आप लोग यहां स्वाध्याय सुन रहे हैं, थोड़ा सा उसने भी पहले कभी सुन रखा था। बहुत देर तक तो उस मेढक को भगाया,
फिर वो जब नहीं माना तो दिमाग दौड़ाया, यह हो सकता है मेरा कोई इष्ट हो। अब ये नहीं मालूम है कि मेरा पति है, मेरा बच्चा है, कौन से जन्म का इससे मेरा नाता है। इतना प्यार कर रहा है, इतना उछल रहा है, तो हो सकता है मेरा कोई जानकार रहा हो किसी जन्म का। क्योंकि भाई राजा श्रेणिक के नगर में रहते थे, बीच बीच में चले जाते होंगे समोसरण में या यहां वहां कहानियां सुनने के लिए, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको क्लिक हो गया कि कुछ तो मेरा इससे नाता हो सकता है। एक बार वह सेठानी अवधि ज्ञानी सुव्रत मुनि महाराज से उस मेढक के विषय में पूछती है। किन से पूछती है? लिखो भैया जी, सुव्रत मुनि महाराज, सुव्रत। अब वो सेठानी एक दिन वहां पर अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के दर्शन करती है, जिनका नाम था सुव्रत मुनि महाराज। उनको पिछले जन्मों का ज्ञान रहता। अवधि ज्ञानी इतना उनका तप के कारण से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम हो जाता है कि अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। वो स्वयं का भी पिछले अगले भवों को जान लेते हैं, कोई जीव आएगा कोई पूछेगा उसका भी जान लेते हैं। तो वहां पर सेठानी पहुंचती है, मुनि महाराज जी एक मेढक है अपने घर के आंगन में, बड़ा टर टर करता है, मेरे से बड़ा प्रेम करता है। मुनि महाराज ने उसको सारा की सारा वृतांत कह सुनाया कि बेटा वो जो मेढक है ना, वो तेरा ही पति है, जिसके लिए तू इतना गम में फोटो लगा करके माला लगा करके रखी हुई है ना घर में, रोज अगरबत्ती दिखाती है और रोज याद करती है कि कब आओगे कब आओगे। वो तो बहुत दिन के आ गए तेरे आंगन में, मरते ही वहीं उसी समय पैदा हो गए। एक समय में जीव चला जाता है दूसरी गति में, 1 2 3 1 सेकंड के असंख्यात में भाग में, अधिकतम 4 समय में तो उत्पन्न हो जाता है। एक समय 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग होता है, यानी कि इधर मरा खटाक और उधर वहां पैदा हो गया, वो उसी समय पैदा हो गया था तेरे आंगन में। सेठानी उस मेढक को लेकर के घर में गौरव और अक्षी रक्षा के साथ में उसको रखने लगी। अच्छा मेरा पति, चलो कोई बात नहीं। अब घर गई, बढ़िया से उसके लिए, जैसे होते हैं ना, खरगोश पाल लिया, तोता पाल लिया, कोई पक्षी कुत्ता इत्यादि पाल लिया, बढ़िया सा उसका घर बना देते हैं। तो उस मेढक के लिए सेठानी ने बढ़िया सा घर बना दिया मेढक के हिसाब से, और अच्छे से उसको खाना पिलाना है। दोनों टाइम पूछने लगी, सेठ जी ठीक हो, सेठ जी सब बढ़िया, अच्छे से उसको रखने लगी। और ध्यान भी करने लगी कि भाई देखो गलत काम किए थे ना, कम तोला था ना, अब देखो कहाँ आ गए। थोड़ा थोड़ा सा उसको प्रवचन भी देने लग गई और अच्छे से उसकी देखभाल करने लगी। एक बार वर्धमान महावीर स्वामी का तीर्थंकर का समोसरण वैभार पर्वत पर आया। कौन से पर्वत पर आया? हमने राजगिरी का नाम तो बहुत बार सुना है, एक पर्वत और है उसी नगर में, वैभार पर्वत। वैभार, वहीं पर एक पर्वत है वैभार, कहते हैं ना पंचगिरी, वहां पर 5 पहाड़ियां हैं। तो एक पर्वत कौन सा है? वैभार पर्वत। वहां पर भगवान महावीर वर्धमान तीर्थंकर का समूह शरण आया। 5000 धनुष ऊपर, 20,000 सीढ़ियां, और राजा श्रेणिक तो उनके परम भक्त हैं ही है वहां पर। राजा श्रेणिक को जैसे ये समाचार प्राप्त हुआ, वह सुनकर के समस्त राज्य में फेरी बजवा देते हैं। फेरी होती है ढम 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 ढम, बोल बजवा दिया, फेरियां बजवा दी, सुनो 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 सुनो, भगवान महावीर का समोसरण आया है, चलो चलो चलो। सारा की सारा नगर बैंड बाजे, हाथी घोड़ा पालकी डैम सब बजा बजा करके कहां पहुंच गए? सबकी सब भगवान महावीर के समोसरण में पहुंच गए। और सबको ऑर्डर दे दिया राजा श्रेणिक ने, सबको चलना है, सभी को भगवान की वंदना करने के लिए जाना। भैया राजा का ऑर्डर है तो सब जाएंगे। सारे हाथी घोड़ा सैनिक पैदल लोग सब मंत्रीगण सारे की सारी प्रजा कहां चल दी? वैभार पर्वत पर चल दी। जब सेठानी भी वंदना करने के लिए घर से निकली, अब सेठानी भी उसी नगर में रहती है, चलो भाई अपनी थाली सजाओ, फूल सजाओ, जो भी अपना द्रव्य है
जो भी फल फूल लेकर के जाने हैं सब लेकर के चलो, और चलेंगे आज तो भगवान महावीर की वंदना करने के लिए उनके समूह शरण में जाएंगे। जब सेठानी निकली तो मेढक को तो जाति स्मरण हो ही रखा है। जब सेठानी गई तो साथ में और कौन चल दिया? मेढक भी वंदना करने के लिए निकल गया। और उस तालाब में एक कमल का फूल था, उस फूल को उसने ले लिया कि मैं भैया सेठानी के पास तो बहुत माल है ना, अब मेरे पास तो ना उठाने के लिए हाथों में जगह है, क्या लेकर के जाऊंगा। तो उसका मुंह से उसने अपना पुर्र क्या उठाया, जो लिया तो बेचारा एक कमल ही खींच पाया, है ना। जो फूल होते हैं, जो दाना वगैरह कहीं पर भी मिल गया तो उसका कहीं पर पशु पक्षियों को शुल्क नहीं चुकाना पड़ता कि कहीं से कमाएंगे फिर खरीदेंगे फिर द्रव्य दान करेंगे। वो बेचारे तो कहीं से भी फूल तोड़ करके चढ़ा सकते हैं, है ना। फूलों तो बेचारे कहीं भी लग गए, उनको लिया। वो अपनी भक्ति की भावना से उस तालाब से अपने मुंह में उस फूल को निकाला, कमल के पुष्प को, और उसने क्या करा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं इस फूल को भगवान के समूह शरण में चढ़ाऊंगा। अब उसके भाव, भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा हूं, कितने अच्छे निर्मल परिणाम। अभी कोई नियम नहीं लिए, खाली भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है और खाली हाथ नहीं जा रहा है। रास्ते में जाते हुए वह राजा के हाथी के पैरों के नीचे आ गया। बताओ, उधर राजा श्रेणिक भी अपनी सेना के साथ जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए ना, उनका कोई उद्देश्य है जीवों को मारना, परंतु क्या हो गया, हाथी के नीचे वो बेचारा मेढक आ गया। कई बार होता है अपन मंदिर जाते हैं, देखते हैं ध्यान से, फिर भी कई बार चींटे चैंटी कुछ भी आ जाते हैं, तो अपना दोष तो लगता ही है। ध्यान दे करके नीचे एरिया समिति का पालन करते हुए जाना चाहिए। अब बेचारा हाथी है, वो कौन सी समिति का पालन करेगा, उसने ध्यान नहीं दिया, और मेढक जिसके मुंह में फूल लग रहा है, कमल लग रहा है, वो हाथी के नीचे आ गया। हाथी के पैर के भार से वह मरा और सौधर्म स्वर्ग में महान रिद्धिधारी वाला देव हुआ। कमाल हो गया, कुछ भी नहीं किया है। पिछले जन्म में मायाचारी, जिसके कारण से मेढक की पर्याय में आ गया, और इस जन्म में जाति स्मरण और एक फूल लेकर के जा रहा है भगवान महावीर के दर्शन के भाव से, और यहां पर आकर के हाथी के नीचे मर गया। और क्या बन गया भैया जी, लिख दो, ये सेठ नागदत्त, मेढक से नीचे लिखो, नीचे जाकर के क्या बन गया, सौधर्म स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव बन गया। क्या बन गया, सौधर्म स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव, सौधर्म स्वर्ग का देव बन गया। देव की पर्याय में और नरक की पर्याय में बड़ी कमाल की बात होती है कि पैदा होते ही अवधि ज्ञान हो जाता है, और मुनि महाराजों इत्यादि को तो बड़े तप के साथ मनुष्य पर्याय में होता है। तीर्थंकर चक्रवर्ती को थोड़ा गर्भ जन्म के समय से रहता है, और बाकी के मनुष्यों को साधारणतः अवधि ज्ञान त्रियंच गति में और मनुष्य गति में नहीं रहता है। देव पर्याय में उसने तुरंत 48 मिनट में, एक मंत्र मुहूर्त में वो युवा हो गया। उपपाद शैया पर उसका जन्म हो गया, और कुछ ही देर में 48 मिनट में जैसे युवा हुआ, अरे मैं यहां कैसे, मैं तो मेढक की पर्याय में कहीं जा रहा था, ये कैसे, ये देवियां वेवियां मेरे चारों तरफ क्यों नृत्यगान कर रही हैं, क्या चक्करबाजी है। अरे अवधि ज्ञान से तुरंत उसको सारा वृतांत पता चल गया, और वह देव तुरंत कहां पहुंच गया, समूह शरण में आ गया। जा तो वहीं रहा था, जा कहां रहा था, समूह शरण में जा रहा था। अब मेढक की पर्याय से न जाकर के कौन सी पर्याय से पहुंच गया, यहां पे लिख दो नीचे, देव समूह शरण में पहुंच गया, समव शरण में। आय हाय 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 हाय, कहां पहुंच गया, समूह शरण में पहुंच गया। और उसके मुकुट पर, अब समूह शरण में जो उसको देव की पर्याय में इतने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट, हार इत्यादि मिले हैं, एक मुकुट मिला है, उस मुकुट पर मेढक का चिन्ह बन रहा है।
अरे बड़ा अजीब सा चिन्ह है, मेढक का चिन्ह मुकुट के ऊपर। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा कि भाई साहब, भगवान महावीर जी, वहीं पर गौतम स्वामी भी बैठे हैं, गौतम गढ़धर, कि ये देव आया है, अलग टाइप का चिन्ह है इसके मुकुट पर, कि भाई इसके मुकुट पर ये मेढक का चिन्ह कैसे है। गौतम स्वामी उसके वृतांत को जैसा घटित हुआ वैसा बता देते हैं कि ये बेचारा यहीं के लिए निकला था, मेढक की पर्याय में था, रास्ते में तुम्हारे हाथी के नीचे आ गया, अब देखो क्या हो गया, तुमसे पहले यहां पर देव बन करके बैठा है, कितनी जल्दी फटाफट आ गया, एक समय में उत्पन्न हो गया। इस प्रकार सभी ने पूजा का अतिशय गढ़धर भगवान के मुख से प्रत्यक्ष सुना कि भगवान की देव पूजा का क्या अतिशय होता है कि अगर रास्ते में मर भी जाओगे ना, अगर तीर्थंकर लेनी आ रहे हो और रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, मरण को भी प्राप्त हो गया, तो क्या होगा, इनके भावों के कारण से, भगवान की पूजा के कारण से, मन में भाव रहने के कारण से, हो ना हो आप स्वधर्म स्वर्ग या किसी अच्छी देव पर्याय में जन्म ले लोगे, जिस प्रकार से उस मेढक की पर्याय में हुआ। इस प्रकार सभी ने उस मेढक का जो पूजा का अतिशय चढ़ा नहीं पाया उस फूल को, वहीं रास्ते में वह फूल भी नष्ट हो गया और वह मेढक भी नष्ट हो गया। इससे हमने क्या सीखा, आत्मा का कभी मरण होता है क्या? नहीं होता है, मात्र शरीर का मरण होता है। अगर अच्छे भावों से अगर आप पूरे जीवन में अच्छे कार्य अगर आप करोगे तो आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल देह का परिवर्तन होगा, शरीर का परिवर्तन होगा, पुद्गल रूपी पर्याय का परिवर्तन होगा। आत्मा के साथ जो जीव है, जो आत्मा है, वह कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होती है। जैसे इस भव में आपने भाव किए होंगे, जैसे कार्य किए होंगे, उसके अनुसार अब आप लोगों को अच्छी गति अगले भव में, अगली पर्याय में प्राप्त हो जाएगी। यदि मनुष्य पर्याय मिली है तो व्रतों को धारण करो, दिगंबर मुद्रा को धारण करने के नित्य प्रति भाव करो, जिससे कि यदि आपका क्षेत्र काल भाव यदि योग्य हुआ तो उसी भव से मुक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस प्रकार से हमने आज 22वें नंबर की कथा, इस मेढक की कथा सुनी। कहां तो मायाचारी के परिणामों से क्या बन गया, मेढक बन गया, और कहां जाकर के उस मेढक की पर्याय में भी उसको जाति स्मरण हो गया और उसने थोड़ा सा सुधार कर लिया, और मेढक की पर्याय से फिर वापस वह स्वधर्म स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। अब वहां जाकर के भगवान के समूह शरण में जाकर के बैठा है। गौतम स्वामी से प्रत्यक्ष रूप में, भगवान महावीर से वह श्रवण में बहुत कुछ धर्म की सुन रहा है, धर्म की दिव्य देशना को ग्रहण कर रहा है। ऐसे ही हम लोग भी अपने अच्छे से भाव बनाएं, इस मनुष्य गति को बहुत सफल बनाएं। यही इस कथा की यहाँ पर प्रेरणा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जयदु जड़ंदो नेमिनाथ नमिनाथ भगवान की सभी को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र।